Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 13, and in this lecture we will discuss the third normal form of database system. Okay, already we discussed about the first normal form and second normal form. Now in this third normal form is our topic. Okay, so in the previous lecture in second normal form we were facing the issue of ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, ये एक इशू था जो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में था हमारे पास, और ये अब हम लोगों ने रिमूव करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो चलो पढ़ते हैं कि सबसे पहले ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ये कौन सी डिपेंडेंसी है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन चले रिपीट करते हैं, ठीक है। तो बुलेट नंबर फर्स्ट, a transitive function dependency is when changing a non-key column might cause any of the other non-key column to change। वो कॉलम जो कि की कॉलम ना हो, की के अलावा एक कॉलम हो, एक एट्रीब्यूट हो, ठीक है, उसमें हम वैल्यू चेंज करें और उसके साथ एक दूसरा कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब चेंज हो रहा हो बाय because that column depend on this current column। ओके, ये हमारे पास ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी बिल्कुल क्लियर है वर्ड से कि वो जो है वो इस पे डिपेंडेंट है। ओके, तो अगर हम फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग करेंगे तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। बुलेट नंबर 2, कंसिडर द टेबल 1 चेंजिंग द नॉन की कॉलम फुल नेम में चेंज सॉल्यूशन। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो ये सेकंड बुलेट में कह रहे हैं कि अगर आप नाम को देख ले, नाम का जो कॉलम है ये वाला, ठीक है, ये सेकंड कॉलम, तो अगर हम ये चेंज करेंगे तो इसके साथ ये थर्ड जो कॉलम है, फोर्थ जो कॉलम है ये वाला, तो इसकी ये जो सॉल्यूशन है ये मस्ट मतलब चेंज होगी, ठीक है। अगर ये जो है चेंज हुई तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेल और फीमेल जो है उसके साथ ये अपनी वो जो सॉल्यूशन है वो लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ आपने मेल के बजाय किसी फीमेल का नाम या फीमेल के बजाय मेल का नाम यूज़ किया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ये क्या है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये जो फोर्थ कॉलम है ये डिपेंड है कौन से उस पर, ये हमारे पास सेकंड कॉलम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इशू था हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अब थर्ड जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें हम ये इशू क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। हर एक टेबल में, हर एक डेटाबेस में टेबल के दरमियान, ठीक है, ये इशू नहीं होता। बहुत कम जगहों पे ये ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी का इशू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इशू आया है तो सॉल्व करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म से। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। सो द फर्स्ट रूल फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज़ दैट इट मस्ट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म बना रहे हो तो वो मस्ट आपके पास जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। वो सारे रूल जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म मतलब लगाते हैं, कंस्ट्रेंट लगाते हैं, वो मस्ट उसमें होंगे, तो फिर वो थर्ड में जाएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, ये कन्वर्जन करोगे नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, इसमें से डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं, डुप्लीकेशन जो डेटा है वो रिमूव करते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है, डुप्लीकेशंस है, ये सारे डेटा जो है ये इनॉमलीज हम क्या करते हैं, इसमें से रिमूव करते हैं। तो मस्ट फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे जाएंगे। मोस्टली ये थर्ड जो नॉर्मल फॉर्म है यहाँ तक मतलब ये इनॉमलीज ख़त्म हो जाते हैं। बहुत कम केसेस में इससे आगे फिर
BCNF है और उसके बाद 4 नॉर्मल फॉर्म वो उसमें जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम केसेस होती है, ठीक है। So here, as I told you, that the first constraint for the third normal form is it must be in second normal form. Okay. What says the second attribute? Okay, so the second attribute, they included that it must be free of transitive functional dependency. कह रहे कि इसमें क्या होगा, सेकेंड बुलेट में कह रहे कि इसमें ये जो ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी है जो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये इनोमली मौजूद थी, उसके पास इतना पावरफुल मतलब फीचर नहीं थे कि ये इनोमली वो रिमूव करते। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है उसकी पॉसिबिलिटी है वो ये जो इनोमली है इसको वो रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो ये दो कंस्ट्रेंट है थर्ड के लिए, फर्स्ट वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा और थर्ड सेकंड जो है तो उसमें ये जो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये उसमें मस्ट नहीं होगी, ठीक है। आखिरी बुलेट यहाँ पे लिखा गया है कि टू मूव आवर सेकंड नॉर्मल फॉर्म टेबल into third normal form we again need to divide our table। तो पहले से जब हम फर्स्ट से थर्ड सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मतलब वो कन्वर्जन कर रहे थे, एनोमलीज रिमूव कर रहे थे, तो हमने कन्वर्जन की थी, ठीक है, फर्दर टेबल्स में। अब अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने सेकंड से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाना है और वहाँ पे ये फंक्शनल और ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी मौजूद है तो क्या करेंगे, फर्दर उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। किस तरह डिवाइड करेंगे, चलें नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फर्स्ट जो टेबल है ये वाला, ये फर्स्ट टेबल आप इधर कंपेयर करें तो ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये अब चेंज किए हम लोगों ने किसके ज़रिए, वैल्यूज़ के ज़रिए। और वो वैल्यू कहाँ से आती है, जो हम लोगों ने न्यू फर्दर डिवीजन की है टेबल्स में, उधर से ये वैल्यूज़ आती है। तो अब नाम के साथ तो ये चेंज होता है, ठीक है, ये जो मिस है मिस्टर है ये सारी चीज़ चेंज होती है। यहाँ पे आप देखें वो इशू यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आती है, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सॉल्यूशन जो है ये देखें, ये और ये दोनों आपस में मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें सैल्यूटेशन की जो आईडी है यहाँ इसने लगाई है कि 1 जो है वो इस मिस्टर के लिए है, उसके बाद मिसेस, उसके बाद ये जो 4 ये है सैल्यूटेशन है, तो 1 2 3 4 इसके लिए वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे 2 का मतलब है कि ये इस सैल्यूटेशन को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट ये वाला सैल्यूटेशन है, अब ये वाला सैल्यूटेशन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास जब यहाँ पे नाम चेंज कर रहे थे तो यहाँ पे मिस्टर और ये यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है।
वाले इस डिपेंड अब कनेक्टेड नहीं है, ठीक है।